सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 9वीं विषय हिंदी। आज रसकान सविया क्रमांक 4 को अपन पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें यहाँ पद दे रखा है। पद में अपन पहले शब्दार्थ को देखते हैं। काननी, कानों में, दे, देना, अंगुरी, अंगुली, रहीबो, रहना, जबहीन, जब्बी, धुनी, धुन, तानन, तानों से, अटा, अटारी, ऊपर, गोदन, गे है तो गे। गोदन का मतलब है, गोदन एक धुन का नाम है। गोदन वैसे गाय और दूसरा धुन। और इसके बाद में तेरी नि पुकारना, शीघ्र यानी जल्दी, ब्रज लोगनी ब्रज के लोग, काली यानी कल, को यानी कितनो, को यानी कोई भी, चाहे कितना भी मुझे समझे, मैं, मायरी यानी माँ, हे माँ, वह मुख की मुस्कान संभाली न जाएगी न जाएगी। अब अपन इसका प्रसंग सबसे पहले देख लेते हैं। ये बातचीत किन के बीच में और क्यों चल रही है। तो यहाँ कवि रसकान एक गोपी जो हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर मोहित हो गई है, वो अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करते हुए कहती है कि कृष्ण के द्वारा बजाई गई वो बांसुरी की धुन उनके कानों में पड़ते ही वो मोहित हो जाएगी, वो परवश हो जाएगी, वो लोक लाज त्याग कर और कृष्ण के पास दौड़कर पहुंच जाएगी। वो रुके नहीं रुकेगी। और उसकी मुस्कान का भी वो वर्णन करती हुई कहती है। तो यहाँ अपन देखेंगे, पढ़ना, इसकी व्याख्या करना शुरू करता हूँ। कवि रसकान कहता है कि एक गोपी अपनी विवशता, कृष्ण की मुरली की धुन को सुनकर अपनी विवशता को बताती हुई कहती है कि भगवान श्री कृष्ण जब वे मुरली की धुन को मंद मंद गति से जब भी बजाएंगे, तो तब वो अपने कानों के ऊपर अंगुली देकर रहने लग जाएंगी। वो कानों के ऊपर अंगुली देकर उन कानों के अंदर उस धुन को बिल्कुल नहीं सुनेगी। चाहे वो मन को मोहने वाली भगवान श्री कृष्ण कितनी भी मधुर तान से उस धुन को बजाए, चाहे वे ऊपर चढ़कर जो गोदन रूपी एक धुन का नाम है, जिसमें श्री कृष्ण यहाँ धुन को बजाते थे, उस धुन का नाम है गोधुन। एक लोकगीत गाया जाता है इससे, गोधन नामक धुन में बांसुरी से। चाहे वो भी बजाए तो भी मैं प्रभावित नहीं रहूँगी, चाहे वो कितने कैसे भी बजाए। लेकिन फिर भी वो गोपी कहती है कि हे गोकुल वासियों, हे ब्रज के लोगों, मैं आपको कहती हूँ कि अगर वो आवाज़ मेरे कान में पड़ जाती है, तो चाहे मुझे आप कितना भी समझाने का प्रयास करोगे, फिर मैं परवश हो जाऊंगी। इस लोक लाज को त्याग कर मैं श्री कृष्ण के पास में दौड़ी दौड़ी पहुंच जाऊंगी। वो कहते हैं, हे माँ, वो भगवान श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान इतनी अद्वितीय सुंदर है कि जो भी उसके सामने जाता है, उस मुस्कान को जो भी देखता है, वो उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। और जो भी जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की मुरली की धुन है वो कानों में पड़ती है, तो उससे प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह सकता। वो सीधा उस धुन से खींचा हुआ उनके पास में पहुंच जाता है। यही बात है यहाँ पर मूल रूप से इस व्याख्या में समझाई है। और अपन इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ आपके सामने मिल जाएगा। अपन इस पद के विशेष में लिखेंगे। विशेष में कवि की मूल बात जो लिखी जाती है कि कवि ने श्री कृष्ण की मुरली की धुन जो बड़ी अचूक हैं
और धुन को, अचूक मुस्कान का भी वर्णन यहाँ कवि ने मूल रूप से किया है। ब्रज भाषा का प्रयोग कवि ने किया है, दूसरी विशेषता है। और यहाँ काव्य में माधुरी गुण की प्रधानता है। और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार और सवेय छंद का प्रयोग यहाँ पर काव्य में मिलता है। तत्सम तद्भव शब्दों का कवि ने यहाँ पर मूल रूप से प्रयोग किया है। अपन यहाँ काव्य के अंतर्गत जो प्रश्नोत्तर के अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ पर पद 4 जो अंतिम पद हैं इनकी आपको व्याख्या करनी है। और व्याख्या में जो चारों बिंदु, यहाँ अंतिम पद है, वैसे चौथा बिंदु आपको ध्यान में रखना, परीक्षा में लिखना ही है, लेकिन यहाँ प्रसंग, व्याख्या और विशेष, ये तीनों बिंदु लिखकर अपन वर्णन करेंगे। और आगे वाला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, गोपियाँ कृष्ण की किन विशेषताओं से प्रभावित हो जाती है। अभी पद के अंत में 2 विशेषता बताई, एक तो भगवान श्री कृष्ण के मुरली की धुन जो भी सुनता है उनसे प्रभावित हो जाता है। और दूसरी बात इसमें मूल रूप से आई है कि भगवान श्री कृष्ण की मुख की मुस्कान, जो भी उनकी सुंदर छवि को देखता है उसके मुस्कान से जो प्रभावित यहाँ पर हो ही जाता है। तो 2 बातें कौन कौन सी रहेगी, एक तो कृष्ण की मुस्कान, एक बात, एक उनके बांसुरी की धुन। इनसे प्रभावित होकर व्यक्ति प्रभावित हो ही जाता है। अपन तीसरा अंतिम प्रश्न है, इसको करना शुरू करेंगे कि श्री कृष्ण को मुरलीधर क्यों कहा जाता है, बताइए। तो भगवान कृष्ण को मुरलीधर क्यों कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हर समय, भगवान श्री कृष्ण के ओठों पे हर समय मुरली विराजती रहती थी, इसलिए उस मुरली को धारण करने वाला मुरलीधर कहलाया। ये कृष्ण का अन्य नाम है। धन्यवाद।